नमस्ते बच्चों। तो आज की इसमें हम जो है वो प्लांट सेल और एनिमल सेल्स में क्या डिफरेंस होता है, उसके अंदर क्या क्या सेल ऑर्गेनली होते हैं वो समझने की कोशिश करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छी तरीके से समझना और समझने के बाद जो है वो इसको रेगुलरली पढ़ते रहना, क्योंकि ये आने वाले क्लासेस में आपको बहुत ज़्यादा जो है वो यूजफुल रहने वाला है। अब देखिए, अगर हम प्लांट सेल और एनिमल सेल की बात करें तो देखिए अलग अलग प्रकार के सेल ऑर्गेनली है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, देखिए हमारा घर होता है, ठीक है, और हमारे घर को एक हम कंपाउंड करते हैं, ईंटों का कंपाउंड करते हैं। उसी प्रकार से जो प्लांट सेल होते हैं उसके बाजू में, यानी ये जो प्लांट सेल है तो इसके बाजू में कंपाउंड होता है जिसको हम बोलते हैं सेल वॉल, ठीक है। तो ये सबसे पहले आपको समझना है, याद में रखना है। सेल वॉल जो समझ में आ गया बच्चों। देखिए सबसे पहला पॉइंट क्या है, सेल वॉल का। जो प्लांट सेल है इसका आउटर मोस्ट जो कवरिंग होता है वो सेल वॉल का होता है। अब दूसरा जो कवरिंग होता है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का होता है। ये किसका होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। तो प्लांट सेल की अगर हम बात करें तो प्लांट सेल का जो आउटर मोस्ट कवरिंग है वो किसका है, सेल वॉल का, और दूसरा जो कवरिंग है उसके बाद जो है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल सेल का जो आउटर मोस्ट कवरिंग होता है वो होता है डायरेक्टली प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। वो किसका होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। इसका मतलब इसका जो बाहर का कवरिंग है वो डायरेक्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन का है। इसको सेल वॉल जो है वो है ही नहीं एनिमल सेल को, इसको डायरेक्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। और प्लांट सेल, एनिमल सेल को डायरेक्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। और प्लांट सेल की अगर हम बात करें तो पहले सेल वॉल है, उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो आपको समझ में आना चाहिए। समझ में आ गया कि इसका आउटर मोस्ट कवरिंग डायरेक्ट एनिमल सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन का है और इसका पहले सेल वॉल है और उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब ये पहली चीज आपको समझ में आ गई। दूसरी चीज आपको क्या समझना है वो देखते हैं। देखिए दूसरा चीज क्या है, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल। अब ये यूकैरियोटिक सेल है या फिर प्रोकैरियोटिक सेल है। देखिए एक वर्ड याद रखना, पीए। पीए का मीनिंग क्या होता है, हम बोलते हैं पर्सनल असिस्टेंट, ठीक है। कोई भी मिनिस्टर वगैरह होता है उसका पीए होता है, यानी असिस्टेंट होता है जो सारे कामकाज देखता है। तो पी से प्रोकैरियोटिक याद रखना और ये से एब्सेंस। एब्सेंस यानी नहीं होना, एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस। यानी जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं इसमें उसके अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। दूसरा कौन सा बचा, यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक का मीनिंग होता है प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस। तो ये जो प्लांट और एनिमल सेल हम देख रहे हैं ये यूकैरियोटिक सेल है। इसका मतलब है कि इसके अंदर न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट है। अब देखिए देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ सेल्स, एनिमल सेल्स एंड प्लांट सेल्स। दीज सेल्स कंसिस्ट ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल। जो सेल ऑर्गेनली है, सेल ऑर्गेनली का मीनिंग क्या होता है, जो सेल के अंदर जो चीजें हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, साइटोप्लाज्म है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, उसको हम सेल ऑर्गेनली बोला जाता है। और सारी सेल ऑर्गेनली एक मेम्ब्रेन से बाउंड होती है। प्लांट सेल हैव डेफिनेट शेप। अब मैंने जैसे बताया आपको कि इस प्लांट में सेल वॉल होता है और इसी सेल वॉल की वजह से उसको पर्टिकुलर शेप होता है, जैसे हमने इसको शेप निकाला है। तो प्लांट सेल हैव डेफिनेट शेप ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल अराउंड देम। अब प्लांट सेल को डेफिनेट शेप क्यों होता है, क्योंकि उसके अराउंड सेल वॉल प्रेजेंट होती है। बिसाइड अनलाइक एनिमल सेल्स प्लांट सेल कंटेन लार्ज होक्यूल। यहाँ पे आपको दिख रहा है ऐसा एक होक्यूल। तो प्लांट्स और एनिमल दोनों इसमें होक्यूल जो है वो प्रेजेंट होता है। ऑल दी सेल्स आर नोन एज यूकैरियोटिक सेल्स। मैंने यूकैरियोटिक सेल्स यानी इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। अब देखिए द सेल्स हैव फोर मेन टाइप्स। अब सेल की अगर हम बात करें तो सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन जो है ना उसी को प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोला जाता है, जो एनिमल सेल का आउटर मोस्ट कवरिंग है। उसके बाद साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म यानी सिंपली क्या होता है, जो अंदर सेल के अंदर जो लिक्विड पार्ट होता है जिसके अंदर सारे सेल ऑर्गेनली प्रेजेंट होता है उसको साइटोप्लाज्म बोला जाता है। और सेल ऑर्गेनली देखेंगे, सेल ऑर्गेनली को हम नेक्स्ट इसमें अच्छी तरीके से हर एक का क्या क्या फंक्शन है, वो क्या क्या चीजें परफॉर्म करता है वो देखने की कोशिश करेंगे। देखिए पहला है सेल वॉल। सेल वॉल इज आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ सेल, यानी हमने जैसे बताया कि आउटर मोस्ट कवरिंग है और प्लांट में ही सिर्फ प्रेजेंट होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अगर हम बात करें तो एनिमल सेल का आउटर मोस्ट कवरिंग है, दोनों में प्रेजेंट होता है। पर प्लांट सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल वॉल के बाद में होता है और एनिमल सेल में आउटर मोस्ट कवरिंग होता है। देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑल्सो कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन, उसको ही हम सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। इज द काइंड ऑफ थीन कवरिंग, एक थीन कवरिंग होता है एंड एक्सट्रीमली डेलिकेट एंड फ्लेक्सिबल। इट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ एनिमल सेल। और एनिमल सेल का आउटर मोस्ट कवरिंग होता है। और प्लांट सेल में आप अगर यहाँ पे डायग्राम में देखोगे तो सेल वॉल के बाद आपको सेल मेम्ब्रेन यहाँ पे दिख रही है, ठीक है।
तो दोनों में प्रेजेंट होता है, सिर्फ एनिमल सेल में आउटर मोस्ट कवरिंग होता है और प्लांट सेल में सेल वॉल के बाद जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। उसके बाद साइटोप्लाज्म क्या है, डायग्राम देखना और उसके बाद एक एक को समझना। साइटोप्लाज्म क्या होता है, लिक्विड पार्ट ऑफ सेल, सेल का जो लिक्विड पार्ट होता है प्रेजेंट अराउंड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अराउंड प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जितना भी है पार्ट उतना सारा जो है वो साइटोप्लाज्म कवर करता है, यानी लिक्विड पार्ट होता है साइटोप्लाज्म। इट ऑक्यूपाई स्पेस बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच, प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी ये जो सेल वॉल के बाद में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसके अराउंड जितना भी स्पेस है वो साइटोप्लाज्म कवर करता है और सारे सेल ऑर्गेनली स्कैटर्ड इन दी साइटोप्लाज्म। समझ में आ गया। उसके बाद सेल ऑर्गेनली, देयर आर द मेनली इंक्लूड न्यूक्लियस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी बॉडीज है, लाइसोसोम्स है, माइटोकॉन्ड्रिया है, वोक्यूल्स है, प्लास्टिड है, ईटीसी प्लांट सेल कंटेंट, और प्लांट सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो ये सारी चीज़ों का क्या क्या फंक्शन है सेल ऑर्गेनली का वो हम नेक्स्ट पार्ट में जो है वो कवर करेंगे। आज के इसमें आपको सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि प्लांट सेल होता है, एनिमल सेल होते हैं, ये यूकैरियोटिक सेल है। यूकैरियोटिक सेल का मीनिंग क्या होता है, उसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। एक प्रोकैरियोटिक होता है जिसके अंदर एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस होता है। सेल वॉल प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होती है, सेल वॉल जो सेल वॉल एनिमल सेल में नहीं होती है। तो ये जो सारी चीज़ें मैंने बताई और ये डायग्राम आपको 4-10 बार जो है वो निकाल के देखनी है, ताकि ये डायग्राम्स आपको अच्छी तरीके से रट्टा मार के इसको याद कर लेना है, क्योंकि आने वाले क्लासेस में इसका आपको बहुत फायदा होने वाला है। वीडियो अच्छा लगे एक लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल पर नए बच्चों जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।